वृक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुताः वृश्चिनमादराः शुभं यावा। सर, आपके कर कमलों से आज जो बुक लॉन्च हुई है उससे आप क्या समझते हैं, कितना संदेश दे पाएगी? और कुछ अंश आपने बुक के पढ़े हैं, आपको क्या लगता है बुक सार्थक होगी, लोगों में एक चेतना जागृत कर पाएगी? ऐसा है कि ओम पर काफ़ी समग्रता से अध्ययन करके लिखी गई पुस्तक है जी और मुझे पूरा विश्वास है जी कि लोगों में आज के कार्यक्रम से, पुस्तक से एक परिवर्तन की लहर शुरू होगी जो पहले से चल रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी के लोग पढ़ें, अपनी संस्कृति को, अपनी परिवेश को समझेंगे तो अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होगी जी और हमारे अंदर जो गुलामी के कारण 1000 साल जी एक हीन भावना हम हिंदुओं में जो घर कर गई है जी वो निकल जाए तो भारत तो फिर से विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा और अब बनेगा ही। ओम जो है अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। हमारे वैदिक परंपरा में, सनातनी परंपरा में, बौद्ध में, जैन में, सिख में, यहाँ तक कि जो हमारी भारतीय परंपरा से अलग है, मुस्लिम है, सिख है, उनमें में शब्द अलग अलग रूपों में, अलग अलग उच्चारण में है, मगर उनकी जो भावनाएं हैं, मूल स्वरूप ईश्वर का सब भजन करते हैं, सब पूजन करते हैं, परंतु उसको समझना और उसको ओम को स्पेशली समझना उन्होंने समझाया। और ये पुस्तक जो है ओम के विभिन्न आयामों को लेकर के है। ये साइंटिफिक नॉलेज भी इसमें है, इस बुक में स्पंदन भी है और ओम का वर्ड्स भी बताया है, कितने वर्ड्स है, ये ध्वनि है, ये ब्रह्मांड का। ये किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है किसी भी व्यक्ति के लिए, इमैटेरियल, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इमैटेरियल, क्योंकि इस किताब में पूरे संसार का सार है जो कि ओम है। और शीशम जी ने ओम को बहुत ही विनम्रता से, इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, उन्होंने उसको उपनिषदों से जोड़ा है, कैसे उससे निकाला गया एंड कहाँ कैसे उसका यूज़ करके हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो मन विचलित रहता है, कैसे मेडिटेशन करके, ओम का नाद करके कैसे हम उस विचलित मन को कम कर सकते हैं। ओम हमारे जीवन में अगर हम सही ढंग से उसको धारण कर लें, मेडिटेट करें ओम के ऊपर, ओम का उच्चारण अगर हम सही ढंग से कर लें तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं। ये शायद शीशम जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा के अंदर लोगों को उन्होंने समझाने की भी कोशिश की है। और पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वो इस प्रकार से लिखी है कि हर व्यक्ति उस पुस्तक को समझ सके। उन्होंने छोटा छोटा चैप्टर बनाया, एक एक 1.5 2 पेज का, बस इससे बड़ा चैप्टर नहीं है, और बहुत सरल भाषा में उन्होंने उसको दिया ताकि लोग उसको रसता के साथ पढ़ें। जो इतना गूढ़ विषय है उसको उन्होंने बहुत सरलता के साथ उन्होंने उस विषय को उन्होंने रखा है। संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम भारत में पैदा हुए हैं, ये पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये देव भूमि है, ऐसी भूमि शायद विश्व में कहीं नहीं है। ओम ब्रह्मांड में था, है और रहेगा। जब मनुष्य जाति नहीं थी तब भी ओम था, है तो भी है और बाद में भी रहेगा। इसलिए ऐसे विषय को चुन करके लिखना ये भी अपने आप में अद्भुत है। और आज हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पुरानी चीज़ों को नहीं मानते, ये नहीं मानते। अब तो देखिए नासा ने भी ओम के लिए प्रोजेक्ट किया है कि सूर्य से जब सुबह सूर्य निकलता है उससे ओम की ध्वनि निकलती है। और उस विषय को डॉक्टर शीशम अग्रवाल ने चुन करके जो कलमबद्ध किया है ये अपने आप में प्रशंसनीय है। इसने एक्चुअल में ग्रंथ पढ़े, वेद पुराणों, और उसको ग्रंथ पढ़ के अपने अंदर वो सारा आत्मभूत किया जितना ज्ञान था, और उसको लेके चलती भी है। और अगर मैं सिर्फ 2 शब्दों में कहना चाहूँ तो आगे मेरे को गर्व होता था कि शीशम मेरी बेटी है। आज मेरे को ये गर्व हो रहा है, आज के प्रोग्राम के बाद लोग कहेंगे कि ये शीशम के पिताजी जा रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि जो पिता जो है अपनी बेटी के नाम से जाना जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं है कि आज के बाद मेरे को मेरी बेटी के पिता के नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत बधाई और बड़े गर्व की बात है। आज का दिन भी बहुत खास है
और इतने बड़े विमोचन का वो हुआ। तो मैम आपका क्या विचार है? आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा कारनामा और बहुत अच्छा यानी कि एक सोसाइटी को जो कैसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। ओम जैसे इतने बड़े सब्जेक्ट के ऊपर बहुत गहन अध्ययन के बाद एक बुक निकाली है, तो आपके क्या विचार हैं इसमें? देखो जी, शुरू से ही इसके अंदर इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल था जी कि मुझे कुछ नया करना, कुछ मुझे अच्छा करना, कुछ बड़ा करना। जी तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया जी कि ये बड़ा करने की सोचती है, जी तो शायद अब ये वो समय आ गया कि ये बड़ा कर दिखाएगी और कर दिखाया भी है। जी और आगे चल के मतलब ये ऊंची उड़ान भरना चाहती है जी। और शायद आज से ऊंची उड़ान ही भरेगी। सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये एक बहुत जानी मानी चित्रात कहावत है और आज इस कहावत को चित्रात कर रही हैं हमारी डॉक्टर शीशम बंसल जी। आपको देखने में बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन आप मानिए कि जो एक ओम जैसे इतने बड़े सब्जेक्ट के ऊपर लिखना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहते हैं 7 साल शीशम जी को लगे हैं इस बुक को कंपाइल करने में, लिखने में, रिसर्च करने में, और आज इस मुकाम पे पहुंची है। इसमें माननीय इंद्रेश जी और बड़े बड़े महानुभाव डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी और शाहीन जी, भंते जी और बड़े बड़े जो लोग हैं आज यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हुए और इस बुक का विमोचन किया। तो सबसे पहले शीशम जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इतनी ग्रैंड जो बुक लॉन्च के लिए, आपको बहुत कम ऐसे बुक लॉन्च देखे हैं जिसमें इतनी ऑडियंस और लास्ट मोमेंट तक जो कनेक्ट रही, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ये बुक अपने आप में अमेजिंग है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार रखती हैं आप? इस चीज़ पे ये कहूँगी कि जब से आपके साथ कवर लॉन्च किया या जब से हमने किताब बनाने का एक्चुअली सारा शुरू किया, तो मुझे लगता है ये ओम की महिमा है। मैं एक निमित्त हूँ, मगर ओम की महिमा इतनी बड़ी है, उसकी सार्वभौमिकता इतनी बड़ी है कि हर एक चेतना इसके साथ जुड़ती चली गई। आज 150 लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस किताब के अंदर। इंग्लिश का वर्जन करें या हिंदी का वर्जन करें, इतने लोगों ने इसको एडिट किया, ट्रांसलेट किया, इसको इस लेवल तक लेके गए और सबने उस चेतना को समझा। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली उस चेतना की कड़ी बनती चली गई और सबने उस चेतना को समझा। और ध्येय भी यही था इस पुस्तक का कि लोगों को समझ में आए कि हम स्वयं कितने सशक्त हैं, हम स्वयं कितने पावरफुल हैं। और जिस तरह माननीय इंद्रेश जी ने कहा कि ये कण कण में विद्यमान है इस चेतना को, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सही चेतना से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप जो बीज बोते हैं वो ऑटोमेटिकली इतना सुंदर पौधा बनता है कि वो हर किसी को फल देखता है। और आज आई थिंक उसकी शुरुआत हो गई इस तरह से। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा विमोचन हुआ है और सभी की जो इतनी पॉजिटिव वाइब थी वो अपने आप में दर्शाती है कि ओम का कितना बड़ा महत्व है। और आपने इस महत्व को इस बुक के थ्रू समझाने की और इसकी इम्पोर्टेंस को समझाने की, जन जन तक पहुंचाने की जो आपने एक प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये हमारे युवाओं में और नई जो जनरेशन है उसमें नई चेतना जागृत करेगी और ओम के महत्व को समझने की कोशिश करेगी। तो बुक में जो आपने जो चैप्टर लिखे हैं, तो हालांकि मैंने बुक अभी देखी नहीं है, अभी ज़रूर मैं अभी इस बुक को पढ़ूंगा और देखूंगा, लेकिन इसमें आपने किस तरह के यानी कितने चैप्टर्स होंगे इसमें और उन चैप्टर्स के माध्यम से किस तरह से आपने क्या चीज़ मैसेज देने की कोशिश की है? इस पुस्तक में 40 चैप्टर हैं परिचय से लेके, और चैप्टर जो हैं वो 1-2 पेज के हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, बहुत सरल भाषा में उपनिषदों के ज्ञान को भी समझाया है, बहुत सरल भाषा में ओम के अस्तित्व को भी समझाया है और बहुत सरल भाषा में ओम का विज्ञान से जुड़ाव भी समझाया है और हमारे उपनिषदों का ओम से जुड़ाव भी समझाया है। ताकि पहली चीज़ ये कि लोगों को लगता है कि ज्ञान का पांडित्य इतना कठिन होता है कि वो हर चीज़ को जटिल बनाना होता है, बल्कि ज्ञान का पांडित्य वो है कि जब आप हर चीज़ को सरल बना पाएँ। तो इस किताब के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की मुहिम है ताकि ज्ञान सरलता से उनके जीवन में पहुंचे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, जितना सरल होगा उतनी जल्दी समझ में आएगा और लोग प्रेरित होंगे ओम का उपयोग करने के लिए, उसको एक तरह से उपकरण की तरह प्रयोग करने के लिए और अपने जीवन को उसको हर स्तर पे बदलाव लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शीशम जी। तो दोस्तों, ये जो बुक है 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी, और मेरा मानना है कि यदि इस बुक को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मेरे हाथ में बुक है, लेकिन मेरे को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव और बहुत एक एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ हाथ में लेने से ही। तो आई एम श्योर कि ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत कुछ अच्छा इसमें समझने को, नई चीज़ें और इसके ओम के बारे में, उसके रहस्य को समझने की जो है मुझे ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शीशम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको।